नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रियांस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हेमंत श्रीवास्तव आज आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड पर मेरे ध्यान दीजिएगा। गारंटी है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मैं जिस भी चैप्टर को पढ़ाऊं उसके इम्पोर्टेंस को मैं समझा दूं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, वाई पॉइंट है। ट्रिग्नोमेट्री मैं क्यों पढ़ूंगा, वाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ता हूं। आइए पहले इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इस पर हम लोग विचार करेंगे। मान लीजिए कि स्कूल का कोई कैंप है, टूर है, वो दिल्ली गया कुतुब मीनार को देखने के लिए। ये लेट कर लेते हैं कि ये आपका कुतुब मीनार है और इस कुतुब मीनार पर कोई एक बॉय इसके बेस के रेस्पेक्ट में ग्राउंड पर कहीं पर खड़ा है यहां पर, और वो कुतुब मीनार के टॉप को देखता है लाइक दिस। अब क्या हुआ, यहां पर एक बन गया है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाने के बाद में एक छोटा सा कैलकुलेशन कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि इस कुतुब मीनार की हाइट और इस कुतुब मीनार के बेस से ये बॉयज कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, डिस्टेंस, ये मैं मालूम कर लूंगा। ये मालूम मैं कैसे मालूम करूंगा, ये जो दोनों चीजें हैं हाइट और डिस्टेंस कैसे मालूम होगी, इसी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का अपने डेली लाइफ में यूज क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से मैं किसी भी बिल्डिंग्स का हाइट, बिल्डिंग से कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो वो कितनी दूरी पर खड़ा है ये मालूम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वाई पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। द ट्रिग्नोमेट्री इज ए चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। इन दिस चैप्टर वी इंटेंड टू स्टडी an important branch of mathematics called trigonometry. The trigonometry word derived two Greek word, number one trigonon and number two metron. Trigonon means a shape made with three line segment. A shape made with three line segment, and जिस शेप में थ्री लाइन सेगमेंट होता है उस शेप का नाम होता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल में क्या होता है, थ्री लाइन सेगमेंट होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। और मेट्रॉन जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मापन। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये है क्या। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रायंगल के थ्री लाइन सेगमेंट और थ्री एंगल का मेजरमेंट यानी कि मापन है। इतना सा ही है ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, तो ये मैंने उसको पहले से लिख रखा है, देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। आपके डेफिनेशन में एक बात आई फिर से, ट्रायंगल, यहां पर भी ट्रायंगल आया। इसका मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो ट्रायंगल से गहरा है। तो ट्रायंगल्स को हमें जानना चाहिए। अगर आप ट्रायंगल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर पाएंगे। तो ट्रायंगल्स तो आपने अर्लियर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जानना है कि जो ट्रायंगल है वो वेरियस टाइप के ट्रायंगल होते हैं। आपने पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर एंगल के बेस पर भी कुछ
ट्रायंगल्स डिवाइड किए गए थे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर हम किस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे ये समझते हैं। तो यहां पर आपने देखा था एप्लीकेशन में कि जो ट्रायंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है वो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर, और किसी भी प्रकार के ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ये पूरी जानकारी जब आपके पास होगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ये आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। और राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल नेम होते हैं। जैसे ये नीचे आपका बेस है, इधर ये परपेंडिकुलर है, इधर ये हाइपोटेनस है। तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के स्पेशल नेम। अब एक बात इसमें और आती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर किसी भी दो साइड, जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, फर्स्ट साइड है ए बी, सेकेंड साइड है बी सी एंड थर्ड साइड है ए सी या सी ए। तो अगर इन तीनों साइड्स में से कोई भी हमको 2 साइड्स, ओनली 2 साइड्स केवल हमें मालूम है, तो जो थर्ड साइड है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स को देखा तो उन्होंने एक थ्योरम दिया जो क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उन्होंने बताया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। यानी कि अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस मालूम है तो इसका स्क्वायर करके उन दोनों को सम कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो हाइपोटेनस मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। अब क्या है कि 99.9% स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड का क्या नाम देना है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर करें अपना। देखिए हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस को पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सेलेंट लाइन सेगमेंट होता है, सेलेंट यानी कि तिरछी तिरछी जो लाइन सेगमेंट होती है, सेलेंट, उसी को हम कहते हैं हाइपोटेनस। मैंने स्पेलिंग पूरी हाइपोटेनस की इधर लिख दी है, इधर मैं केवल एस से इसको शो कर दे रहा हूं। ये है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन बाकी बचते हैं 2 साइड, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। इसको हम कैसे पहचानेंगे ये देखिए। तो जो बेस और परपेंडिकुलर है, अब ये 2 साइड बचा, एक ये BC और एक बचा AB। अब 2 ही सूरत है। पहली सूरत है या तो AB बेस होगा, BC परपेंडिकुलर होगा, या ऐसा ना हो तो ये हो सकता है कि BC बेस हो और AB परपेंडिकुलर हो। लेकिन होगा क्या, सही चीज क्या है?
तो सही दोनों है। ये बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये भी बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। कैसे पहचानिए? इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर है ये इंटरचेंज हुआ करते हैं, फेरबदल इनका चलता रहता है, क्योंकि जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल के रेस्पेक्ट में होते हैं, किसी एंगल के रेस्पेक्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, बिना एग्जांपल भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं ये एंगल ले रहा हूं, दैट इज एंगल ए। अब अगर एंगल ए के बारे में बात किया जाए तो ये जो सेलेंट हाइट है ये तो हाइपोटेनस से क्लियर है। अब उस एंगल से जुड़ी जो लाइन है इसको हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस। अभी आपका बेस हो गया। अगर हम एंगल ए के लिए इस ट्रायंगल में बेस ढूंढ रहे हैं तो वो बेस क्या है? ए बी है। और अब थर्ड साइड एक अकेली बची है तो वो अपने आप परपेंडिकुलर हो गई, उसके बारे में कोई नियम कानून जानने की जरूरत हमको नहीं है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अगर इसके विपरीत मैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस ना मालूम करूं, एंगल सी के रेस्पेक्ट में बेस को मालूम करूं, यहां तो ये जो सेलेंट हाइट है वो सेलेंट लाइन सेगमेंट है, ये तो आपका हाइपोटेनस हाई है, प्लस इस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बेस ढूंढ रहे हैं तो इस एंगल से एडजेसेंट साइड जो है, ठीक जुड़ी हुई साइड है, वो है आपकी बीसी। तो अब प्रेजेंट टाइम में ये बेस हो गया और परपेंडिकुलर ये हो। क्लियर? इसको समझने का एक तरीका और है, वो तरीका भी हम लोग समझेंगे। एक तो आपने ये जुड़ा देखा कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बेस को ढूंढ रहे हैं उस एंगल से जो एडजेसेंट साइड है वो आपकी बेस है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में बेस को या परपेंडिकुलर को ढूंढ रहे हो तो उस एंगल के जो अपोजिट में साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये बात केवल आपको ध्यान रखना है, तब भी आप क्लियर कर ले जाएंगे कि जिस भी एंगल के अपोजिट में, जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में मैं परपेंडिकुलर और बेस को ढूंढ रहा हूं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस एंगल के अपोजिट में देखना है। अपोजिट में आपने देखा ए बी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, और जो तीसरा बच्चा वो बेस हो गया। अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर को ढूंढ रहे हैं तो इस एंगल के अपोजिट में आपने देखा कौन सी साइड है? BC। तो जो BC है ये आपका बेस हो गया, और जो थर्ड साइड है AB ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारे ख्याल से आपको मैंने दो तरीके बताए, बेस और परपेंडिकुलर पहचानने के दो मेथड्स आपको दिए। दोनों के दोनों मेथड्स बहुत ही इजी हैं, आपको समझ में आए होंगे, और इन फ्यूचर में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद में हम लोग समझेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। तो जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस है। तो आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो इन 3 साइड्स में से अगर मैं एक बार में केवल 2 साइड्स लूं, 3 साइड्स में से अगर एक बार में केवल 2 साइड्स लिया जाए तो जो बनेंगे रेशियो वो इस प्रकार से बनेंगे, या तो P/H हो सकता है, या B/H हो सकता है, या P/B हो सकता है। फिर इसी का 3 मैंने आगे उल्टा लिख दिया है, H/P, H/B और ये फिर B/P। तो ये क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल के
दो साइड्स के रेशियो हैं, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो हैं। इसी रेशियो को एक नाम दे दिया गया है, इसी रेशियो को एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। कोई आपसे पूछता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, आप सिंपली बताइए, हिंदी में बताइए। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में बताना है, आप बताएं। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अंडरस्टैंड? तो अब क्या है, ये तो आप जान गए कि ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ नाम देना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नेम दिए गए, साइन दिया गया, कोसाइन दिया गया, टेंजेंट दिया गया, कॉस्केंट दिया गया, सीकेंट दिया गया, कोटेंजेंट दिया गया। ये इतने क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 नेम दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। यहां पर भी हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 हैं। ये 6 नेम, ये 6 जो रेशियो हैं, ये इनके 6 नेम हैं। लेकिन अब हमें समझना है कि साइन ये है कि 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 ये है। इसी प्रकार से कोसाइन इसमें से कौन सा है, टेंजेंट इसमें से कौन सा है, तो सारा का सारा आपको समझना है। तो अगर बात किया जाए साइन की, कोसाइन की, टेंजेंट की, तो ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर मैं कहूं साइन, तो साइन का कोई मतलब नहीं है। मैं कहूं कोसाइन, कोसाइन कोई मतलब नहीं है। टेंजेंट, इसको अगर अकेला बोला जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब इसके साथ में कोई एंगल जोड़ा जाएगा तब इसका कुछ मीनिंग आता है। जैसे साइन के साथ में एंगल ए को जोड़ दूं तो इसको पढ़ेंगे अब साइन ऑफ एंगल ए। इसमें भी एंगल ए को जोड़ दें तो कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसमें भी एंगल को जोड़ दें तो हो गया टेंजेंट ऑफ ए। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर सब में ए जोड़ दे रहा हूँ तो ये हो गया साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, कॉस्केंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ ए और कोटेंजेंट ऑफ ए। अब इसका कुछ मतलब है। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस वाले रेशियो का नाम है, इनमें से हम समझते हैं। तो जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने बताया कि साइन किसी भी एंगल का क्या होता है, उस एंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। किसी भी एंगल का साइन, किसी भी एंगल का साइन क्या होता है, उस एंगल के अपोजिट में जो साइड है और जो हाइपोटेनस है उसका रेशियो होता है। तो एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है? ये वाला BC, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, क्योंकि मैंने एंगल ए लिया है। तो जब एंगल ए लिया है तो इसके अपोजिट में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर हो गया बेस। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू क्या मैंने लिखा? P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मैंने लिखा। अब परपेंडिकुलर का नाम क्या था? BC, ये BC लिख दिया गया है। और हाइपोटेनस नीचे है, हाइपोटेनस का नाम क्या है? AC, AC नीचे लिख दिया गया है। अब साइन ऑफ एंगल A ये काफी बड़ा है, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है। आपको हमेशा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहेगा। किस तरह से? इस तरह से साइन A
हमेशा आपको साइन ए लिखना रहेगा। कोसाइन ऑफ एंगल ए ये होता है एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ये है तो इसका एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड आपका जो इससे जुड़ा है ये ए बी क्या है, जो कि बेस है अपान हाइपोटेनस, आपको मालूम है कि जैसी है। उसके बाद में टेंजेंट के बारे में बात किया गया, तो अपोजिट साइड टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड है बीसी और नीचे लिखा है एडजेसेंट टू एंगल ए, तो एडजेसेंट टू एंगल ए क्या है ए बी, तो ए बी अपान ए सी, जो कि बेस अपान तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, बी सी अपान ए बी होता है, ये बी सी अपान ए बी। तो इसी प्रकार से देखते रहिए वीडियो, इसको निकाल दिया मैंने। अब जो ऊपर की ये आपने 3 पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नीचे भी 3 बाकी हैं, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपने ये देखा कि एंगल ए के लिए ये चीजें हैं रेशियो, तो उसी प्रकार से कॉस्केंट जो है वो साइन का अपोजिट होगा, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा था क्योंकि अपोजिट है। जैसे कि साइन ए का, साइन ऑफ एंगल ए का मतलब होता है P अपान एस, तो कॉस्केंट ऑफ एंगल ए का मतलब हो जाएगा H अपान P। इसका मतलब था BC अपान AC, तो इसका मतलब हो जाएगा AC अपान BC, और इसको शॉर्ट में कॉस्केंट को कहेंगे कोसेक A, क्या कहेंगे कोसेक A। फिर उसके बाद में सीकेंट ऑफ एंगल ए, तो सीकेंट कोसाइन का अपोजिट होता है, ये B अपान H है, तो ये हो जाएगा H अपान B। अब H अपान B जब ये हो गया तो यहाँ पर जो H अपान B है ये हो जाएगा AC अपान AB। उसके बाद में आपको जानना है कि सीकेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो इसको सिंपली हम लोग सेक ए लिखते हैं। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट का अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो जो कोटेंजेंट है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस अपान परपेंडिकुलर, जो कि हो गया आपका फिगर में देखते हैं तो AB अपॉन BC, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं cot A। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर एंगल A ना लिया होता, क्या लिया होता, एंगल B लिया होता, तब क्या होता, कुछ नहीं होता, बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। बदलता तो क्या बदलता, केवल ये जो लिखा है BC AC AB AC BC AB यही बदल जाता, क्योंकि साइन ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ऑलवेज होगा, ये कभी नहीं बदल सकता। बदलेगा क्या, ट्रायंगल का साइड। अगर ये एंगल लिया गया तब तो परपेंडिकुलर ये बेस ये चल रहा है, BC अपान AB आपने साइन ए लिखा, BC अपान CA लिखा। अगर आप ये वाला एंगल ले लिए तो क्या हुआ, आपका हो गया साइन ऑफ एंगल ए नहीं बल्कि C हो गया, साइन ऑफ एंगल C। जो साइन ऑफ एंगल C हो गया तब आपका बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया AB और हाइपोटेनस आपका हो गया AC। तब यहाँ पर क्या आएगा, AB अपान AC। नीचे वाला नहीं बदलेगा, ऊपर वाला केवल बदल जाएगा, परपेंडिकुलर के यहाँ पर दूसरा परपेंडिकुलर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जो बेस और परपेंडिकुलर है ये एंगल के रेस्पेक्ट में चलते हैं, एंगल चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एक छोटी सी जानकारी और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगल ए लिखिए, एंगल सी लिखिए, आपके बुक में आपके एक्सरसाइज में एंगल ए ना लिख करके कहेंगे एक बार थीटा लिख दिया गया है, थीटा लिख दिया गया या अल्फा लिख दिया गया, तो इसकी भी जानकारी आप लोग रखें।
थीटा लिख दिया गया तो इस एंगल का ये नाम दे दिया गया है। अब आप इसको, जैसे आपने यहाँ पर साइन ए लिखा है, साइन ऑफ एंगल ए लिखा है, तो इसको आपने थीटा लिख दिया है, तो इसको आप सिंपली साइन ए ना लिख करके साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो वीडियो था इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करवाने वाला हूं, तो इसको समझिए और जब भी आप पढ़ने बैठिए कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं बोर्ड पर लिखता नहीं हूँ। लेक्चर के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर कोई बात इम्पोर्टेंट लगे तो उसको आप लोग ज़रूर नोट करें, नहीं तो आप सुनेंगे तो उसे भूल सकते हैं। अगली वीडियो एक्सरसाइज की होगी, बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगी।